वरुण जी ये कैसा सर्वे है जरा बता दीजिए ना। आप भी तो बीजेपी को चुप कराइए बताकर, हम तो ऐसे सर्वे की बात कर रहे थे, आप लोगों को समझ नहीं आया। बता दीजिए फिर ये कौन सा सर्वे है, कैसे सर्वे की बात कर रहे थे आप लोग जब आप कह रहे हैं राहुल गांधी कि हम ये सर्वे कराएंगे और फिर हम रेवोल्यूशनरी ऐतिहासिक फैसला लेंगे उस सर्वे के बाद, वो क्या है बताइए। सुचारिता जी, हाँ। आपको ध्यान होगा कुछ वर्ष पूर्व मोदी जी ने आधार कार्ड से प्रॉपर्टी जोड़ने का प्रोविजन लाए थे, ठीक है ना भाई मैंने मोदी जी का सवाल नहीं पूछा, वो सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। राहुल जी का सवाल पूछा है, राहुल जी सर्वे करा रहे हैं, कौन सा सर्वे है? बता रहा हूँ, राहुल जी मोदी जी तो दो ही तो चला रहे हैं देश को तो राहुल जी मोदी जी चला रहे हैं, और तीसरा आई कौन रहा है? दो चला रहे हैं क्या? तीसरे की बात ही क्या हो रही है? दो चला रहे हैं क्या? कहाँ चलाएंगे देश को? दो ही चला रहे, राजनीति भारत। ठीक है बताइए बताइए, सर्वे बताइए। अब भाई अभी तो कह रहे हो मेन पॉलिटिकल अपोजिशन है। अब मैंने आपको सोने की बात करी, स्त्री धन की, अभी आज ही जयराम रमेश जी ने क्लियर किया है कितनी महिलाओं का नोटबंदी के बाद आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई, कितना सोना निकाल निकाल के बेच के बेचारों को खाना पड़ रहा है। ये तो ये आप कह रहे हो ना हम छीन लेंगे। मोदी जी जो छीन रहे हैं वो तो बात करोगे ना, ये जो कहते हैं ना मोदी जी, उसके बाद वही होता है। अभी जो छीनने की बात करते हैं, अगर दोबारा आ गए तो ये किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे, आधार कार्ड से लिंक करके प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये उल्टा वाला दाव आ गया है कि अगर ये आ गए तो ये किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। प्रोफेसर आगे अब तो ये वो वाला हो रहा है, आपका बयान बनाम मेरा बयान। सुचरिता जिस ट्रैक पर राहुल गांधी जा रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की वो 13वीं मना करके ही जाएंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक यात्रा के न्यूनतम बिंदु पर आने वाले चुनाव में होगी। चार दर्जन यदि चुनाव जीत जाए, कंस्टिट्यूएंसी जीत जाए, तब भी बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए तमिलनाडु की सरकार ने हिंदू मंदिरों के 5 लाख किलो सोना, ये मद्रास हाई कोर्ट में एफिडेविट का मामला है। अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। 5 लाख किलो सोना हिंदू मंदिरों से छीन करके आरबीआई के साथ जमा किया है। उस आरबीआई से 11 करोड़ सालाना जो है वो इंटरेस्ट आता है। उस इंटरेस्ट के पैसे को किसके कार्यक्रम में लगाया जाता है? क्रिश्चियनों के लिए लगाया जाता है, मुसलमानों के लिए लगाया जाता है और कुछ हिंदुओं के लिए लगाया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था, 20,000 मंदिर हैं तमिलनाडु के अंदर जिनमें सुबह शाम पूजा पाठ नहीं हो रही है, और कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी संस्था है। तो कांग्रेस पार्टी का एक रिश्तेदार जो डीएमके है, वो ऑलरेडी हिंदू मंदिरों का, हिंदू के गर्दन पर चढ़ चुका है। उनके अच्छा, गले का ये जो बात प्रोफेसर आगे कर रहे हैं, अजीज खान साहब, ये जो बात प्रोफेसर आगे कर रहे हैं, ये बात आज गृह मंत्री ने भी कही। उन्होंने कहा जो मठ और मंदिरों का पैसा है, प्रोफेसर आगे उन्होंने यही कहा, मठ और मंदिरों का पैसा लेकर और उसके बाद वो हमने इस पर मद्रास हाईकोर्ट में केस भी फाइल किया था। हम थे कुछ और प्रोफेसर मिलकर के मद्रास हाईकोर्ट में, और वहां से हम लोगों ने इस पर विजय, ये हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक बात और जिक्र कर देना चाहते हैं, बार बार आप सुचरिता आप कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। तो क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान होना चाहिए? इस देश में आंशिक तौर पर शरीयत ला लागू है, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। एक बात और मैं, वक्फ बोर्ड का कानून इसी कांग्रेस पार्टी ने लाया, और 1993 वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की होगी, लेकिन मंदिरों और मठ की जो संपत्ति है वो सब में बांट दी जाएगी। अजीज खान साहब ये सवाल है, एक मिनट और, तीसरी बात, बोलिए। जो वर्शिप एक्ट है जो कांग्रेस पार्टी ने 1991 में लाया है, इसका मतलब है कि भारत के हिंदुओं को मिला क्या? उनके हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, और आज भी वो हिंदू के छाती पर मूंग दलते रहे। इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? इसका मतलब है कि आप इस्लामिक आक्रांताओं के साथ आप खड़े होने के में आप गौरव महसूस। मैं एक बार अजीज खान जी से पूछ रही हूँ। अजीज खान जी देखिए, ये बात कई बार पहले भी उठी है कि वक्फ की संपत्ति वक्फ की है, लेकिन जो मंदिरों और मठ की संपत्ति है वो लेकर सब में बांट दो। वो यही सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज ये बात गृह मंत्री ने भी अपने भाषण में उठाई। देखिए बीजेपी, संगीत राठी साहब, ये सब के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि झूठ ये बोले तो सच्चाई नजर आती है। तो मैं मद्रास हाई कोर्ट में एफिडेविट किया हुआ है, वो तमिलनाडु की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है, हमने नहीं किया है। नहीं, एक तरीका नहीं है। अच्छा एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए, बोलिए। हाँ बोलिए भाई, हाँ बोलिए। मैंने कह दिया कि झूठ बोलने की इंतहा होती है। मैं कह रहा हूं संगीत रागी जी हिंदू और मुसलमान में आपस में दूरियां बढ़ाने में ये मास्टर है, स्पेशलिस्ट है, इनको तो मैं बहुत दिनों से जानता हूं। अरे सरकार, ये देश जो है गंगा जमुनी तहजीब से चलता है,
गंगा कौन है और जमुनी कौन है? की बात करो। हम तो नहीं सुने हैं। गंगा कौन है और जमुनी कौन है? और मोहब्बत की बात से चुनाव एक अलग पार्ट है। मोहब्बत की बात करिए, अपनी उपलब्धियों पे बात करिए, जो आपने 10 साल आप शरीयत के बारे में बात करें, आप ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बात करें, और हम सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करें। आप हिंदुओं को तोड़ने, जातियों के आधार पर तोड़ने की बात करें। राहुल गांधी कौन सी जाति है? राहुल गांधी की जाति क्या है? राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है? हिंदुओं को मत कराइए। हमारे यहाँ तो गोत्र परंपरा पिता से शुरू होता है। राहुल गांधी के पिता कौन थे? राहुल गांधी के पिता कौन थे? चुनाव रह जाएगा। कोई ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा इस देश में? सुनिए मेरी बात। अरे भाई 1 मिनट भाई करने दीजिए। अजीज खान जी, ये पार्टियां जो हैं, तो बोले। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए पहले, आप बोलिए पहले, उसके बाद में जवाब सवाल। सुचेता जी, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि पिछले 2-3 दिन से, जब से ये चुनाव हुआ है, पहला फेज आया है, बीजेपी के जो बड़े नेता जितने हैं उनकी भाषा बदल गई। उनके कहीं ना कहीं क्यों बदल गई? और आज वो हिंदू मुसलमान पे आ गए, अपने पुराने एजेंडे पे आ गए। अच्छा, क्यों बदल गई है? क्यों बदल गई? वो कह रहे हैं भाषा आपकी बदल गई। क्यों बदल गई है अजीज खान जी? क्यों बदल गई है? वो कह रहे हैं हार रहे हैं इसलिए बदल गई है भाषा। सिद्धार्थ जी, आपकी भाषा बदली क्योंकि आपको लग रहा है हार रहे हैं। देखो, ये तो क्या है कि परिणाम बता देंगे सबको, कितना कहा जाए। आप लोग 40 पार करने की लाले में हैं और हम लोग 400 पार कर रहे हैं। देश का जन इतना, जो फर्स्ट फेज में सुचेता जी, महिलाओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के मतदान किया है, वो बताता है कि वो मतदान उन्हीं के लिए आने वाला है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं। वो मतदान उन्हीं के लिए आ रहा है जो ट्रिपल तलाक के तंज से बचा रहे हैं। वो मतदान उन्हीं के लिए हुआ है जो आज स्टार्टअप्स में डायरेक्टर जो महिला हो उसको ज्यादा फंडिंग मिलती है, जिनने सेना में महिलाओं का परमानेंट कमीशन दिया है। ये सब कुछ बताता है। बाकी तो मतदान हुआ है, देश की जनता ने पेटियों में अपना मत डाला है, उसका जवाब मिल जाएगा। पर कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो नहीं सर, देखिए भाई, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश की एक हकीकत रही है। हम अगर आज कहें कि तुष्टीकरण इस देश में नहीं रहा तो वो सरासर गलत होगा, लेकिन उस तुष्टीकरण के बिना पर आज ये कहना कि वो तुष्टीकरण नहीं था और आज अमन की बात कर लेते हैं, तो इस पर भी सवाल उठेंगे कि जो लोग पहले तुष्टीकरण कर रहे थे वो आज अमन की बात कर रहे हैं। अमन की ही बात होनी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। ये अगर गांठ बांध ले सब तो ठीक है, फिर तो आगे फिर इस बहस की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।